साल 2004 मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट साल था। वर्स्ट बोले तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने कोई दिल्ली की कोई छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने अपनी ही कंपनी स्टार्ट कर ली जो कि मैं बिल्कुल नहीं चला पाया, और इतनी प्रॉब्लम्स रही कि मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता। मुझे आज भी ध्यान है जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी तो हॉस्पिटल के बाद मैं ये सोच रहा था कि 25,000 रुपए कैसे लेकर, बस फ्रैंकली हूँ। मेरा एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, गगन है, वो आज ऑस्ट्रेलिया में है, वो मेरे को 15,000 रुपए देगा। मेरी मम्मी ने मेरे को 10,000 रुपए दिए। चितरंजन पार्क दिल्ली में नॉर्थ पॉइंट हॉस्पिटल है, वहां मेरी बेटी हुई 20 नवंबर 2004 को मेरी बेटी हुई। और मतलब मेरी वाइफ जब जा रही थी 3 साल मेरे खराब है। इनफैक्ट 2007 ठीक रहा, बीच में मेरे पास बड़े लोग आए, बोले उन्होंने कि काम कर, तूने 2-3 MLM कर लिया तो एक काम कर, तू नौकरी करना शुरू करते। इंश्योरेंस के लोग आए, मेरी साथ के लोग लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन मैं अपना घर नहीं चला पा रहा था। उन दिनों में मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि शिवराज कुछ करना है तो बड़ा करना। ठीक है बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन कुछ करेंगे तो बड़ा करेंगे। अगर तू नौकरी में चला गया तो तू बड़ा सोचना बंद कर देगा। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था और मेरी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया। वो हमेशा ही बोलती रही कि ठीक है जितने मर्जी बुरे दिन है। क्रेडिट कार्ड पे हम लोग आटा लेकर आते थे, मुझे आज भी ध्यान है। मेरी वाइफ ने बोला कि जैसे भी है, लेकिन जो तुम्हारा मन करता है वो करो। मेरा मन तो नेटवर्क मार्केटिंग करने को ही करता है साला आदमी। अब ऊपर वाला भी एक दिन सोचने लगा कि यार बड़ा कठोर तपस्वी है, बाज ही नहीं आ रहा है। 2008 में जून जुलाई में एक और कंपनी है जिसका नाम था सारा इंडिया परिवार, उसमें उसका नेटवर्क मार्केटिंग डिवीजन चालू हुआ, MLM चालू हुई उसकी। आशीष खेत्रपाल ही बेसिकली उनके लीगल एडवाइजर थे उस टाइम। सारा इंडिया का मतलब वो डिपॉजिट करने वाली बात नहीं कर रहा मैं, कभी बाहर पकड़ लो मुझे, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आई सारा इंडिया और उसका डिवीजन सारा तैयार हुआ। और 2000 इन दिनों की बात है, अगस्त सितंबर की 2008 में, और मैंने पूरा जोर इकट्ठा दोबारा किया। मैंने शिवराज सिंह, अगर तूने कभी काम किया तो अब की बार ब्रांड है, अच्छा है, कुछ बड़े लेवल पे काम करते हैं। और मैंने काम करना स्टार्ट किया प्री लॉन्च में ही। मैं आज भी ध्यान है, देखिए मैं अपना पास्ट इसलिए बता रहा हूँ, आप प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं, आप समझिएगा। मेरे को कोई शौक नहीं है इतनी पुरानी बात समझाने का, तो इसलिए घूर घूर के मत देखो मुझे ऐसे। आपके कुछ लोगों ने काम किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब हुआ एक, मैंने पूरा जोर लगा के जितने लोगों को जानता था। देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके पास लोग नहीं होते, नए लोगों के पास बहुत लोग होते हैं। अब मेरे साथ तो सबको पता था कि शिवराज करता ही नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं जिसको बुलाता था वो आता ही नहीं था, सब आओ। लेकिन मैंने दोबारा पूरी एनर्जी लगाई और जितने लोगों की लिस्ट नया आदमी बनाते, मैंने अपनी लिस्ट बनाई और ये करके वो करके इंडिया में यहाँ वहां फेसबुक पे इसको उसको करके मैंने किसी तरीके से 25-30 लोग बुला लिए। और उसमें से 2-4 बम जैसे यहाँ फूट रहे थे वो फूटे, और वो जैसे बम फूटे मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं गुड़गांव में 15 दिन रहा उनके साथ ही। उनके सवेरे 6 बजे काउंसलिंग करता था, रात को 2-2 बजे तक काउंसलिंग करता था, फिर 5 बजे उठता था। ऐसे करके 1 महीना प्री लॉन्च चलाया और पहले हफ्ते का जो मेरा सारा इंडिया में चेक था वो 1,83,000 रुपए का। अब वहां मुझे समझ में आ गया कि शिवराज सिंह जितने भी ओवर खराब हुए हैं, अभी सारी रन रेट अब बराबर करनी है। लगभग 20 लाख रुपए का कर्जा था जो पहले 3 महीने में उतारा था। पहले 3 महीने में मैंने वाले लगभग 27 लाख रुपए कमाया। 2 गाड़ियां की थी, 27 लाख रुपए कमाया और गाड़ी चालू हुई 2010 में, जब मैं 7-8 लाख रुपया महीना। लेकिन अब की बार वो गलती नहीं की जो सीखना चाहिए ना लाइफ में, यस और नो। अब की बार वो गलती नहीं की कि पैसा आया और शाम को पार्टी में चला गया, ऐसा नहीं किया मैंने। और क्योंकि अब की बार मैं शादीशुदा भी था और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, वैसे राजस्थानी बैठे तो मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा। 9 सितंबर 2008 मेरी दूसरी बेटी हुई, और राजस्थानियों में दूसरी बेटी, मैं बड़े स्टेज पे सरेआम बोलता हूं, बड़े बुजुर्गों को पसंद नहीं आती ना। मेरी दूसरी बेटी हुई और मेरी लाइफ उसी दिन चली, एग्जैक्ट उसी दिन मैं हॉस्पिटल के बाहर था और मेरा पहला चेक, वो जिस दिन पैदा हुई उस दिन मैंने आखिरी कर्जा लिया था अपने बड़े भाई से 10,000 रुपए कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए, और उसी दिन 1,83,000 रुपए का चेक हॉस्पिटल में सारा का लड़का देने आया। सर आपका चेक है। तो मेरा बहुत उस दिन से मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि हाँ कि बेटियां ही सब कुछ है, शायद लक्ष्मी बेटी है, तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया। और जो बच्चा आता है वो अपनी किस्मत साथ आता है। ऐसे चलते रहे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था।
2010 में जब मैं 7-8 लाख रुपया महीना कमा रहा था, शायद सारा केयर का नाम किसी ने सुना हो यहाँ? सारा केयर सुना आप लोगों ने? हाँ, ना वो सारा रहा ना मेरी केयर रही। अब हुआ ये, भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था कि शिवराज जब जब तू बहुत ऊपर जाएगा तब तक मैं आऊंगा और तेरे को नीचे लेके जाऊंगा। बट अब की बार मेरे पास बैंक बैलेंस था, अब की बारी मैंने जो पैसा कमाया उसकी प्रॉपर्टी भी छोटी मोटी खरीदी, एक फ्लैट खरीद दिया गाजियाबाद में 26-1 लाख रुपए का। तो मैंने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। लेकिन जैसे ही सारा में कोई प्रॉब्लम आई, कहते हैं कि जी हमारे पैरा बैंकिंग जो और डिवीजन के लोग सारे एमएलएम में आ रहे हैं, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुई और शिवराज फिर धप्पा हो गया। मतलब मेरा 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क 2.5 दिन में खराब हो गया। तो मैंने भी सोचा, फिर मैंने शिवराज सिंह अब करना बेकार है यार, मतलब बार बार सुपर हिट के चुंगाल कब तक करेगा ऐसे, बुढ़ापा आने वाला है तेरे को भी। बट चलो कोई नहीं, मैंने क्या किया, मैंने छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया नोएडा में। उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी तेज थी, आज तो बिल्कुल ही डेथ हो गई है प्रॉपर्टी की। बट सब कीड़ा तो प्लास्टिक का ही था और मन है, दिल है कि मानता नहीं। देखिए मेरा उस टाइम मेरी वाइफ के साथ बैठ के था, बात करी हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइम में बच्चा था, लड़के घर वालों से पैसे ले लिए, लेकिन आज मैं 41 साल का हूँ, या मैं 4 साल पहले मैं 37 इयर्स का था। मैं ऐसी कोई डिसीजन ले अब नहीं सकता, और इतने साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। आसान काम नहीं है बार बार क्रिएट करना, ये सुनो, आसान काम नहीं है। मैंने बैठ के बहुत कुछ डिस्कस किया, बट मेरे को एक बात समझ में आई कि जो एमएलएम मेरे साथ कर रहे थे, जो नहीं भी कर रहे थे, जिन्होंने दुकान खोली, जिन्होंने नौकरी खोली, ऐसा तो नहीं है उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया। अगर ये कंपनी चली भी गई तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो भी गन्ने चूस के मेरे पास ही आते थे, बोलते थे भाई कोई काम है तो बता। तो मुझे ये पता चल गया जीवन तो आसान नहीं है। एमएलएम तो है ही मुश्किल, लेकिन जीवन भी आसान नहीं है। अब जीवन आसान नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ऑल अबाउट लाइफ। 2011 में मैंने पहली लॉगिन, कंपनी की पहली आईडी डली मेरे नाम की, और मैं रात को बैठ के सोचता रहा, अपनी वाइफ से बात करता रहा कि मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं, करूं या ना करूं, क्या करूं। बट दिल ने बोला, मैंने चल शिवराज यहीं से कमाया, कुएं की मिट्टी कुएं में लगेगी, और जहां चमन्नी खोई है वहीं मिलेगी, तू बाहर ही चल, कोई बात नहीं। और मैं फिर भरोसा करके 2011 में हुआ ये। उस टाइम बड़ी कंपनी आई, स्पीक एशिया, ढिमका एशिया, फलाना एशिया, पता नहीं कोई सा गोल्ड का सुख चैन खराब, सब कर गई खराब। ऐसी कंपनी आई और कंपनियां कितनी सारी चली गई। लेकिन मुझे एक बात बता दी, देख शिवराज सिंह, कंपनी कोई चली जाए, लेकिन जिस दिन तेरे घर पे कोई पैसे मांगने आ गया उस दिन काम खराब हो जाएगा। मैं हमेशा फ्रॉड बेस्ड कंपनी में ही काम करना चाहता था। अब ऐसी कंपनियां इतना लगाओ इतना पाओ, मुझे कभी समझ में, और लोग बोलते हैं वो एमएलएम थी तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो एमएलएम नहीं थी, वो लालच भरे प्लान थे, वो एमएलएम नहीं थी। तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं करे। उस टाइम जब ये कंपनी हमने चालू की, सब लोगों ने बोला कि शिवराज तू पागल हो गया है, हवा इधर चल रही है और पतंग तू उधर उड़ा रहा है, सारे इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे हैं इस टाइम, तो क्यों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लेकर आ रहा है, लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए ये कर लिए। मैंने कहा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, ईमानदारी और सच्चाई परेशान तो करेगी लेकिन कभी पराजित नहीं करेगी। और मैंने काम चालू किया। कुछ लोग जैसे अजमेर से लोकेश चालू हुआ, इंदर है, उदयपुर से, गुजरात से है मिश्रा जी, कुछ लोग आए। अब की बारी हुआ है कि लोग थोड़ी जल्दी आ गए, सारा में बड़ी मुश्किल से आए, थोड़ी जल्दी आ गए क्योंकि उन लोगों ने भी गाड़ियां वहां जीती थी और जानते थे कि आदमी काम अच्छा करता है, सारा शरीर कुछ खराब कर दिया, इसका कोई कसूर नहीं है। और हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और पहला चेक मुझे आज भी ध्यान है, मेरा लगभग 11,000 रुपए का बना था। 11,000 रुपए का चेक बना था, मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो 11,000 रुपए कमाए। और 6 नवंबर को जब लॉन्च कर रहे थे तो कुछ प्री लॉन्च रिवॉर्ड रखे गए अक्टूबर में। जो जा रहे हैं वो एक बार चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, मुझे पता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली। अभी तक काम की बात हो गई, जो चीजें आपसे कुछ चीजें शेयर जरूर करूंगा। एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट प्लान कंपनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा कमाने के लिए। सब लोग क्या पूछते हैं मुझसे कि सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपको लगता है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट तो आप पैसा कमा लेंगे, बहुत बढ़िया कंपनी है तो आप पैसा कमा लेंगे, बहुत बढ़िया प्लान है तो आप पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं हमारा बेस्ट प्लान है, ऑब्वियसली बेस्ट प्लान है तो चांसेस ज्यादा हो गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको आप ही रोकते हैं पैसा कमाने और आपको आप ही ले जा सकते हैं पैसा कमाने। मैं नॉर्मल जनरल लाइफ की कुछ बातें करता हूँ
जितने भी लोग हैं, मैं भी राजस्थानी हूँ, घर में आती मेरी वाइफ पल्लू करती है, एक सारे लोग बिल्कुल आप जैसी मेरी पूरी फैमिली है। बट बचपन से जब स्कूल में पढ़ रहा था, सरकारी नौकरी पापा करते थे, और मैं बोलता था 25 तारीख को 20 तारीख को कि पापा मेरे को नाइकी के जूते दिला दो, रिबॉक के जूते दिला दो, तो पापा मेरे को एक्शन के जूते दिला लाते थे क्योंकि वो सस्ते आते, रिलैक्सो की चप्पल दिला लाते थे क्योंकि वो सस्ते आते थे, ब्रांडेड चीजें नहीं दिलाते थे क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। अब वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, जो पढ़ाने लिखाने में पैसा डाल सकते किया। अब इतनी सारी आजू बाजू दुनिया देख के चाचा ताऊओं में कोई भी 10-15 लाख रुपए महीना नहीं कमाता, मैं कैसे कमाऊं ये भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट है, हमारे बचपन से। हमने बचपन में जो देखा, आज तक जो देखा, वटेवर आपकी जो भी एज है, चाहे वो 20 साल है चाहे वो 40 साल है, पर्सनली मत लीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि मन ही नहीं मानता कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। मानता है क्या? सच बताओ, मानता है? नहीं मानता। 2, 4, 5, 6 बारी कोशिश भी करी, कुछ लोगों ने ऐसा वैसा कर दिया, कभी अच्छा हो गया कभी बुरा हो गया। पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम लोग डिसीजंस लेना शुरू हो गए, और वो बचपना और वो बड़ी सोचना, वो पता नहीं कहां है। बीवी हो गए, बच्चे हो गए, लाइफ पता नहीं कहां जा रही है, क्यों जा रही है, पिछले 10 साल कहां चले गए, अगले 10 साल कहां जाएंगे। प्रॉब्लम यहां लायक है। बात ये नहीं है कि यहां बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो, प्रॉब्लम ये है पैसा कमाने लायक तो बनो पहले। आपको लगता है सारे लोग पैसे कमाने लायक हैं? नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आज टाइम मांगते हैं, पापा मेरे आज शाम को आ जाना, 8 बजे मेरे से मिलना। क्या करना? 7 बजे आना, मेरे को पार्क लेके जाना। मैं वहां जाके आइसक्रीम मांगते हैं, बच्चे मांगते हैं आइसक्रीम दे दो पापा, मेरे को मम्मी मेरे को टाइम दे दो प्लीज, आप टाइम पे आ जाना। मेरी बेटियां भी ऐसे करती हैं कि बेटा आज टाइम पे आने, मैं हफ्ते में 2-3 दिन ट्राई करता हूँ कि 7-8 बजे घर पहुंच सकूं। मैं जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, फिर वो कहती है मेरे को बार्बी डॉल चाहिए, मैं दिलाता हूँ 200 रुपए वाली, तो कहती नहीं पापा ओरिजिनल, आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं, ओरिजिनल वाली चाहिए, वो 2500 रुपए की आती है, वो भी दिला के ले आता हूँ। आज जो करते हैं, जो कर सकते हैं, नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं, या सुनो सभी करते हैं। जब ये औलाद बड़ी हो जाती है ना, जो आपसे टाइम और पैसा मांग रही है, जब ये इनकी उम्र हो जाती है 35 साल, तो वही बाप, तो वही बेटा, अब बाप टाइम मांगता है कि बेटा शाम को तेरे पास 1 घंटा है क्या, मेरे को कोई बात करनी है क्या, तू शाम को मेरे से मिल सकता है, 2000 रुपए का चश्मा बनवाना है, या शाम को तू मेरे से मिल, मेरे को 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को वृंदावन जाना है। उल्टी हो जाती है कहानी कि वो जो बच्चे बचपन में टाइम और पैसा मांगते थे, अब माँ बाप अपने बच्चों से टाइम और पैसा मांगते। भाई क्यों ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम केसेस में होता है। मैं किसी को गलत सही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता है। रिटायरमेंट का पैसा बेटी की शादी वादी में चला जाता है, घर की किस्तों में चला जाता है, कहीं का जुगाड़ पानी करके खत्म हो जाता है, और बुढ़ापे में 65 साल की उम्र में हमारे जैसे आदमी बैठे होते हैं और बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। हाय मैंने तो लड़कियों को इसलिए पाला बुढ़ापे में काम आएगा, और यही छोरा सबसे ज्यादा नाक में दम करके रखा हुआ है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा क्यों? द रीजन बिहाइंड दैट इज हम अपना कोई ग्रोथ पाथ बनाते ही नहीं। ग्रोथ पाथ मतलब कि हम किस उम्र में कितना कमाए, कितना बचाए, फिर कहां पहुंचे, फिर कोई ग्रोथ प्लान है ही नहीं। जीवन चले ही जा रहा है, इस महीना गुजर गया, ये साल गुजर गया, ये दशक गुजर गया, ये जीवन गुजर गया। अब बताओ मुझे, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। आप बताओ मेरे जीवन में कितने साल बचे हैं अभी? नॉर्मल अगर देखे तो सेफ्टी पी रहा हूं, चलो 5 साल बढ़ा लेते हैं, लेकिन तो भी 20-25 साल 30 साल हद से है, तो ऊपर वाले की कृपा रही तो 20 साल का मतलब ये है कि मेरे घंटे कितने बचे काम करने के 20 साल में? आधा तो सोने में बैठा दो 8 घंटे, तो ऐसा है नहीं है, और 8 घंटे उसमें हटा दो टीवी देखना, बच्चों के साथ पप्पी लेना, ये करना, खाना पीना, अखबार पढ़ना, आया ना? कितने एक्चुअली मेरे 8 साल बचे काम करने के। कितने साल? 24 में से 8 साल बचे मेरे पास काम करने के। 8 साल का मतलब ये है कितने महीने हो गए? 12 96 महीने बचे। महीना ऐसे बीतता है, कैसे बीतता है? 1 तारीख कैसे आती है? जिनकी किस्तें हैं, कितने लोगों की किस्तें हैं, इनसे पूछो महीना कैसे बीतता है। तो सिर्फ 96 महीने बचे हैं। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ना टाइम की वैल्यू करते, ना अपनी वैल्यू करते, ना अपने सपनों की वैल्यू करते, ना जीवन की वैल्यू करते। इसलिए लोग पैसा नहीं कमा पाते एक्चुअली। तो मैं आपसे
ये निवेदन करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप पहले अपने आप से बात करें, आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्या हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हर